हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई सीरीज में। इसमें हम इंडिया के सबसे क्रिटिकल टॉपिक पर कुछ बातें करेंगे, रिलीजन, और उनके कुछ एक्सट्रीम साइड्स के बारे में बताएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आधी वीडियो देखकर अपनी राय ना बनाएं और वीडियो पूरी देखें। हिंदुइज्म ये सिर्फ एक धर्म नहीं या कहें रिलीजन नहीं, ये एक वे ऑफ लाइफ है, जीने का तरीका है। हिंदू धर्म को सबसे पुराना रिलीजन भी कहा जाता है और बहुत से प्रैक्टिशनर इसे सनातन धर्म यानी कि इसके ओरिजिन बियॉन्ड ह्यूमन हिस्ट्री के तौर पर भी रेफर करते हैं। तो इतना बड़ा रिलीजन जिसके 100 करोड़ से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं, उसके साथ सैफ्रॉन टेरर का नाम क्यों जुड़ने लगा? आज का वीडियो शुरू करेंगे एक छोटी सी कहानी के साथ। बात है जनवरी 5 को। आमिर नाम के पीएचडी स्टूडेंट अपने क्लासमेट को बुक रिटर्न करने के लिए जेएनयू के रेसिडेंस हॉल के बाहर वेट कर रहा था। तभी आमिर ने देखा कि कुछ 50 to 60 लोग मेटल रोड्स और क्रिकेट बैट्स लेकर बिल्डिंग की तरफ आ रहे हैं। ये देखते ही आमिर ऊपर जाकर अपने दोस्त के रूम में चला गया और फिर डोर लॉक करके बालकनी में छुप गया। ये शाम के करीब 7 बज रहे थे। तभी आमिर को पता चला कि इन्हीं लोगों ने आधे घंटे पहले रोड पर स्टूडेंट्स और टीचर्स पर हमला किया था। उनके चेहरे छुपे हुए थे फेस मास्क से, पर फिर भी कुछ लोग हिंदू नेशनलिस्ट स्टूडेंट ग्रुप के मेंबर्स के तौर पर पहचाने गए, जो कि पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से पावरफुल हो चुका है। अखिल भारतीय विद्या परिषद ABVP, इसी ग्रुप के मेंबर्स थे वो स्टूडेंट्स। ABVP को RSS की यूथ विंग भी कहा जाता है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS। संघ परिवार सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्योरली हिंदुत्व आइडियोलॉजी पर बेस्ड है। RSS को 1925 में शुरू किया गया था और आज इसमें 50 to 60 लाख मेंबर्स हैं। RSS को ऑलमोस्ट सेंचुरी लॉन्ग एग्जिस्टेंस में इस पर असैसिनेशन प्लॉट करने, माइनॉरिटीज के खिलाफ दंगे भड़काने और तो और एक्ट ऑफ टेररिज्म के चार्जेस भी लगे हैं। RSS को गवर्नमेंट द्वारा 3 बार बैन कर दिया गया है। इसमें से 2 सबसे हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, पहला गांधी जी की हत्या के बाद और दूसरा बाबरी मस्जिद की डिमोलिशन के बाद। इसमें बहुत सारे बड़े पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व थे और कुछ ऑलरेडी RSS के मेंबर थे। हमारे PM मोदी जी ने भी अपनी पॉलिटिकल करियर की शुरुआत इसी ऑर्गेनाइजेशन से की थी। एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में RSS के पास पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को बहुत ही नैरो स्पेक्ट्रम है, अनलाइक BJP जिन्होंने हिंदुत्व को कल्चरल नेशनलिज्म के रूप में रीडिफाइन करने की कोशिश की है। RSS से संबंधित कुछ और ऑर्गेनाइजेशन में शामिल बजरंग दल भी है। बजरंग दल एक हिंदू नेशनलिस्ट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि विश्व हिंदू परिषद VHP की यूथ विंग है, क्योंकि इसमें सिर्फ 18 to 35 की एज के मेंबर्स ही होते हैं। इनका मेन मुद्दा है बीफ बैन, गौ रक्षा और हिंदुओं को दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने से रोकना और इस्लामिक टेररिज्म को रोकना है। बाबरी मस्जिद की डिमोलिशन के टाइम इसे भी बैन किया गया था। इसके अलावा और भी बहुत सारे आरोप हैं इन पर। कुछ बड़े मुद्दे जैसे कि 2002 के गुजरात राइट्स, 1998 के साउथ ईस्ट गुजरात में चर्च अटैक, कर्नाटका और उड़ीसा में रिलीजियस वायलेंस और नांदेड़ में परभानी मॉस्क्यू ब्लास्ट में इन पर चार्जेस लगाए गए थे। इसके अलावा ये लोग वैलेंटाइन डे पर कपल्स के घूमने और हिंदू मुस्लिम मैरिजेस के भी सख्त खिलाफ हैं। इसी की वजह से UP, MP, कर्नाटका जैसे BJP रूल्ड स्टेट्स में लव जिहाद जैसे लॉज इंप्लीमेंट किए गए हैं। अब लॉ तो फोर्सफुल कन्वर्जन रोकने के लिए बनाया गया है, पर इसे बजरंग दल ने कैसे तोड़ मरोड़ के अपने हाथ में ले लिया, इसी का एक छोटा किस्सा बताता हूँ। उत्तर प्रदेश में जो नया धर्मांतरण कानून बना है उसके दुरुपयोग के आरोप बढ़ते जा रहे हैं। ताज़ा मामला मुरादाबाद का है, जहां एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जबकि उसकी पत्नी का कहना है कि उनकी शादी कुछ महीने पहले हो चुकी है। पति पत्नी शादी रजिस्टर के लिए कोर्ट गए हुए थे। हैरानी की बात यह है कि थाने के भीतर बजरंग दल के कार्यकर्ता उनकी पत्नी से धक्का मुक्की करते रहे और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि उनको कोई शिकायत नहीं मिली। हमें तो DM साहब की परमिशन दिखा दे धर्म परिवर्तन करने की।
क्या क्या है इसमें, कहाँ है धर्मांतरण? अब ये मर्जी ना जाती है। जो 1 महीने पहले परमिशन डीएम साहब से लेनी पड़ेगी। कानून पढ़ा ना पढ़ा जो बनाए हो, ये तुम जैसों के लिए बनाना पड़ा है। ये स्टोरी एक्चुअली मीडिया में वायरल हुई थी, तब दोनों ने बजरंग दल को इसके लिए ब्लेम किया था। पिंकी का ये भी कहना था कि पुलिस ने भी बजरंग दल के प्रेशर में आकर एफआईआर फाइल की थी। बजरंग दल के अलावा एक और ऑर्गेनाइजेशन है अभिनय भारत। इस ऑर्गेनाइजेशन पर भी कई टेररिस्ट एक्ट के चार्जेस लगे थे। अभी हम थोड़ा सा पॉलिटिकल रिलेशन की बात करते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में आरएसएस के पास पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का बहुत ही नैरो स्पेक्ट्रम है, अनलाइक बीजेपी जिन्होंने हिंदुत्व को कल्चरल नेशनलिज्म के रूप में रीडिफाइन करने की कोशिश की है। इसी एफर्ट और सॉफ्ट हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए आरएसएस ने बीजेपी को हैवीली क्रिटिसाइज किया है। पर फिर भी कुछ पॉलिटिशियंस के बारे में मैं बताना चाहूंगा जिन्होंने ऐसे ही जनता के सामने हेट स्पीच दिए हैं। इनके बारे में मैं आपको बताऊं, उससे अच्छा है कि हम उनका वीडियो चलाएं। कि अगर वो एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को हिंदू अगर एक हिंदू को मारेंगे तो 100 को हम भी मारेंगे। वह जिस प्रकार का व्यवहार करेगा उसका 100 गुना हम लोग करेंगे, यहाँ से ही तो वापस करेंगे। दिल्ली वालों को सोच समझ के फैसला लेना पड़ेगा। ये लोग आपके घरों में घुसेंगे, आपकी बहन बेटियों को उठाएंगे, उनको रेप करेंगे, उनको मारेंगे। इसलिए आज समय है। कल मोदी जी नहीं आएंगे बचाने, कल अमित शाह जी नहीं आएंगे बचाने, आज समय है। देश के गद्दारों को पीछे तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, केजरीवाल इन उपद्रवियों को क्या खिलाते थे? बिरयानी। और हम क्या खिला रहे हैं? गोली। ये आपको तय करना है कि दिल्ली में राम जादव की सरकार बनेगी या हराम जादव की सरकार बनेगी। आपको स्वयं फैसला करना। मोदी जी, हाथ जोड़कर निवेदन, जो फ्रीडम आपने हमारी आर्मी को दिया है, हमें भी एक 10 मिनट के लिए फ्रीडम दे दे। 10 मिनट के लिए हमें फ्रीडम दे दे। नो अरेस्ट, नो एफआईआर। इनका इतिहास 1400 साल का और हमारा इतिहास लाखों करोड़ों साल का। हम हिंदुओं का इतिहास लाखों करोड़ों साल का, तो ये किसकी औलादे हैं भाई? किसकी औलादे हैं ये? बेटा, बाप है हम तुम्हारे, और बाप बाप होता है, और बेटा। ये सब पॉलिटिशियंस हैं और सिर्फ एमएलए एमपी ही नहीं बल्कि देश के यूनियन मिनिस्टर और स्टेट के सीएम भी इस वीडियो में नजर आएंगे। पर ये सैफ्रॉन टेरर क्यों है? इसके पीछे के रीजंस क्या है? सैफ्रॉन टेरर या हिंदू एक्सट्रीज्म, इसे कुछ लोग एक थ्रेट मानते हैं और कुछ मिथ। सबसे पहले तो सैफ्रॉन टेरर का टारगेट कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी नहीं बल्कि सेक्युलर नेशनलिज्म है। सेक्युलर नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी जो कि प्लूरलिस्टिक फॉर्म में रिलीजियस डाइवर्सिटी और इक्वालिटी होती है, यही एक सीरियस थ्रेट है संघ परिवार के लिए। तो सबसे पहला रीजन है डिफेंसिव पोस्चर। स्वामी असीमानंद, जिन पर कुछ टेररिस्ट एक्ट के चार्जेस लगाए गए थे, ने एक कन्फेशन में स्टेट किया कि उनके ऑर्गेनाइजेशन का तौर तरीका कुछ ऐसा है कि बॉम्ब का जवाब बॉम्ब से देना चाहिए। और 9/11 की घटना के बाद इस्लाम वायलेंस से लिंक रहा क्योंकि अल कायदा जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का डर रियलिटी में काफी रियल था। ये रीजन और भी जस्टिफाइड लगेगा क्योंकि खासकर हमारे नेबरिंग कंट्रीज पाकिस्तान के साथ इंडिया का अशांत रिलेशनशिप को देखते हुए। दूसरी रीजन कुछ ऐसी है कि हमने कई बार सुना है कि नॉट ऑल मुस्लिम्स आर टेररिस्ट बट ऑल टेररिस्ट आर मुस्लिम। इसकी डिफॉल्ट पोजीशन नियरली सारे हिस्टोरिक डिस्कोर्सेज में फिट बैठती है। इसीलिए डू इट टू देम बिफोर दे डू इट टू अस, यानी कि उनके करने से पहले हम कर लेने की माइंडसेट को कायम रखती है। तीसरा, इस्लाम इक्वल्स टू वायलेंस के इस पर्टिकुलर नैरेटिव को दोहराते हुए हिंदूज को सुपीरियर कल्चर के तौर पर एक्सेप्ट करने की अनुमति मिलती है, जिसके कारण हिंदूज को किसी भी बाकी माइनॉरिटी रिलीजन पर अपनी प्रायोरिटी को अलाउ करना बनता है।
इन सब के अलावा कुछ पॉलिटिकल रीजंस हैं, जैसे कि कांग्रेस और बीजेपी के सालों पुराने डिफरेंस और कुछ पर्सनल रीजन की वजह से भी ये टेरर बड़ी तेजी से फैला है। एक तरफ जहां इंसानियत मार्स पर पहुंच रही है, वहीं दूसरी तरफ हमारे देश कुछ इस तरह से बिखरे हुए हैं। अब जैसे हर सिक्के के दो साइड्स होते हैं, वैसे ही हर रिलीजन के दो एक्सट्रीम साइड्स भी होते हैं। इसलिए मैं सिर्फ बुरी बातें बताकर इस वीडियो को खत्म नहीं करना चाहता। आरएसएस ने जितने पॉलिटिकल एक्ट्स में हिस्सा लिया है, उतना ही समाज सेवा में भी हिस्सा लिया है। 1962 इंडो चाइना वार, 1965 इंडो पाकिस्तान वार, 1971 इंडियन पाकिस्तान वार, इन सारे वॉर्स में आरएसएस ने बैक एंड पर मदद की है। इसके अलावा 1971 उड़ीसा साइक्लोन, 1977 आंध्र प्रदेश साइक्लोन, 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी, 2004 अंडमान अर्थक्वेक, 2006 सूरत फ्लड, 2013 उत्तराखंड फ्लड्स, इन सारे के वक्त आरएसएस के वॉलंटियर्स ने किसी ना किसी तरह की हेल्प प्रोवाइड की है। आज भी इस पैंडेमिक के टाइम बहुत सारे आम लोगों की मदद कर रहा है आरएसएस से प्रभावित सेवा भारती नाम की एनजीओ भी, जो कि सोसाइटी के वीकर बैकग्राउंड के लोगों को मेडिकल और एजुकेशनल असिस्टेंट प्रोवाइड करती है। पेंडेमिक के दौरान जम्मू एंड कश्मीर की एक मुस्लिम लेडी ने अपने हज के लिए बचाए हुए पैसे इसी एनजीओ में डोनेट किए थे। तो ऐसे ही हमें सपोर्टिव रहना चाहिए। आखिर हम सब इंसान ही तो हैं, पर हम कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। और कई बार ये रियलाइज करने के बाद भी हम ऐसा करते हैं, और ये सोचने के लिए मजबूर करती है कि जिस हिंदू ने नॉन वायलेंस, अहिंसा को अपना पाथ बनाया, जिसे आइंस्टाइन, जीसस और बुद्धा से कंपेयर किया, उसे कट्टर हिंदू ने गोली मार दी। 3 बुलेट्स, पॉइंट ब्लैंक रेंज एंड लाइफ फिनिश्ड। मैंने इमेजिन किया था कि भगवान राम अगर वो इस सिचुएशन से चल रहे होते और किसी पॉलिटिकल नेता को गोली मारो सालों को चिल्लाते हुए सुन लेते, तो भगवान राम की तो बात छोड़िए, रावण भी खिलखिलाकर कहता, ये एक हिंदू नहीं, ये एक कट्टर हिंदू है। आखिर में कुछ लाइनें पढ़ के सुनाना चाहता हूं जो मुझे ट्विटर से मिली थी। क्रेडिट्स का मुझे पता नहीं है किन्होंने लिखी है, तो आपको मैं सुनाना चाहूंगा। 2 वक्त की रोटी घर घर मांगता पिंटू, सर्दी में बिना कंबल के रात भर कांपता अपना पिंटू, ठंडी रातों में चिलम के सहारे अपना पिंटू, जिंदगी की हर जंग में हर बार ही हारा अपना पिंटू। फिर मंदिर से कुछ लोग आए, उसको काम की बात बताए और वो पिंटू से उम्मीद लगाए कि पिंटू अपना धर्म बचाए। पर जब उसकी बस्ती में आग लगाई, तो उस आग से हाथ सेकता अपना पिंटू, अपने घर वालों को जलता हुआ देखता पिंटू। फिर अंधेरे में किसी ने मशाल पकड़ाई और सबसे पहले उसकी किताब जलाई। किताब से चिलम जला के पिया अपना पिंटू। वाह, क्या कमाल कर गया अपना पिंटू। भीड़ का हिस्सा, बस्ती का किस्सा बन गया अपना पिंटू। कल तक गरीबी से मरता, आज गरीब को मार के खा गया अपना पिंटू। अब रोज कमजोरों को खाता, बेबस निहत्तों को पचाता, खूब शक्तिशाली हो गया अपना पिंटू। पर साला दिमाग से खाली हो गया अपना पिंटू। भीड़ सा सोचता, भीड़ सा करता, भीड़ सा मारता, भीड़ में रहता पिंटू, भीड़ की तरह ही जय श्री राम कहता पिंटू। दोस्तों, ये हमारी सीरीज की पहली वीडियो थी। इसी सीरीज में हम आगे दूसरे वीडियोस में और भी रिलीजन की बात करेंगे और भी कई एक्सट्रीम साइड्स की बात करेंगे जो हमारे सोसाइटी को पीछे खींच रहे हैं। और अगर आपको ऐसा किसी भी रिलीजन के बारे में कोई बात आपको खराब लगती है और आपको लगती है कि ये एक्सट्रीम साइड है जिसे अपडेट करना चाहिए, तो आप हमें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे हमें मैसेज कीजिए, या फिर हमें डायरेक्ट ईमेल कीजिए। या किसी भी रिलीजन की किसी भी बात को आपको लगती है कि जो कि सही नहीं है और उससे हम एज ए ह्यूमन जाति को खतरा है, तो आप हमें प्लीज़ बताइए। हम उस बात को हमारे अगले वीडियो में डालने की कोशिश करेंगे। हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मुस्लिम एक्सट्रीमिज़म की। तब तक आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको हमारे इस वीडियो से कहीं ठेस पहुंची और आपको हर्ट हुआ हो तो आई एम रियली सॉरी। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, अस्ताला विस्ता, और आप अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।